बुर्ज खलीफा के साये में फवारे आज भी उसी ताल पर थिरक रहे हैं। गगनचुंबी इमारतें रोशनी से नहाई हैं, जैसे कुछ बदला ही न हो। पर क्या वाकई सतह पर सब कुछ बेदाग दिखता है? पर हमें करीब से देखना होगा, इसके पीछे कुछ बहुत शांत तरीके से बदलने लड़ा है। कुछ ऐसा जिसे देखना मुश्किल है, पर भांपने के बाद अनदेखा करना नामुमकिन। मॉल्स के अंदर हवा अब भी ठंडी है, संगीत बज रहा है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा अब फीकी और अनिश्चित सी लग रही है। कदमों की घटती आहटें गहराता सन्नाटा, और उस रफ्तार में आई मंदी जो कभी इसकी पहचान थी। अब सवाल ये नहीं कि क्या दुबई आलीशान दिखता है, दिखता तो है, पर असली सवाल बेहद परेशान करने वाला है। क्या इस चमचमाती तस्वीर के पीछे का सिस्टम आज भी उसी तरह काम कर रहा है, या फिर बिना शोर मचाए कुछ टूटने लगा है? दुबई को कभी धीमी रफ्तार के लिए नहीं बनाया गया था। इसे दशकों के विकास को चंद सालों में समेटने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि ये खुद को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच वैश्विक व्यवस्था का सबसे मजबूत केंद्र बना सके। एक ऐसी जगह जो दुनिया भर के पैसे, पर्यटन और महत्वाकांक्षाओं को खींच सके, जिसे दोहराना नामुमकिन हो। और कुछ समय तक इस रणनीति ने बिल्कुल सटीक काम किया। सिर्फ एक दशक में सैलानी दोगुने हो गए। बुनियादी ढांचा इस रफ्तार से बढ़ा कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। और ये शहर सिर्फ अमीरी का नहीं, बल्कि इंसानी जिद का प्रतीक बन गया। बुर्ज खलीफा, पाम जुमरा और एमिरेट्स एयरलाइन जैसे विशाल नेटवर्क महज कोई प्रोजेक्ट नहीं थे, वे दुनिया को इशारा थे कि दुबई भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उसे खुद बना रहा है। और इसी छवि ने मशहूर हस्तियों को अपनी तरफ खींचा। निवेशकों, कारोबारियों और उन लाखों सैलानियों को जो इस शहर को एक मिसाल मानते थे कि कामयाबी डिजाइन की जा सकती है। पर रफ्तार के दम पर खड़े सिस्टम की एक कमजोरी होती है। उन्हें टिके रहने के लिए लगातार भागना पड़ता है, और जब वो रफ्तार थोड़ी भी धीमी होती है तो उसका असर तुरंत किसी बड़ी तबाही के रूप में नहीं दिखता। वे व्यवहार में आए छोटे और मामूली बदलावों के रूप में सामने आते हैं, जो अकेले में बेहद बेअसर दिखते हैं। लेकिन जब आप और मैं इन्हें जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है, और इस सच को अब अनदेखा करना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ जो बदल रहा है वो बाहरी चमक में ही है, ये इसके अंदर की धड़कन है। शुरुआती संकेत किसी बड़ी खबर या चेतावनी की तरह नहीं आए थे। वे दबे पांव उन बदलावों में आए जिन्हें नजरअंदाज करना आसान था। पर्यटन पूरी तरह ठप नहीं हुआ, बल्कि उसका रुख बदल गया। जो भीड़ पहले सीधे दुबई खिंची चली आती थी, वो अब दूसरे प्रतिद्वंदी देशों में बंटने लगी है। सैलानी अब पैसे और अनुभव की तुलना करने लगे हैं, और धीरे धीरे दूसरे बेहतर विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं। त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में भी होटलों के कमरे अब पहले की तरह आसानी से नहीं भर रहे। वे खाली तो नहीं हैं, पर अब वो भीड़ भी नहीं है। जो उड़ानें हमेशा खचाखच भरी रहती थीं, उनमें अब खाली सीटें दिखने लगी हैं, और बंद कमरों में आगे के अनुमानों को बदला जाने लगा है। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन यह समझ जरूर है कि आगे की राह अब उतनी आसान नहीं। ठीक इसी वक्त बाहरी घटनाओं ने इस मंदी को और बढ़ा दिया। जब अचानक आए खराब मौसम ने शहर को रोक दिया, तो बात सिर्फ उस आंधी तूफान की नहीं थी, बल्कि उसके बाद सामने आई तस्वीरों की थी। नियंत्रण का दावा करने वाला ये शहर अचानक उन कुदरती ताकतों के सामने बेबस नजर आया जिन्हें वो रोक नहीं सकता था। और आज की डिजिटल दुनिया में ये तस्वीरें पल भर में फैल रहीं। इन्होंने लोगों की सोच को इस कदर बदला कि सवाल थमे ही नहीं। जब पूरा सिस्टम ही परफेक्शन के वादे पर खड़ा हो, तो एक छोटी सी दरार भी बड़े सवाल खड़े कर देती है। भले ही ये संकेत अकेले में मामूली लगें, लेकिन मिलकर ये आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी चीज पर असर डाल रहे हैं। ये लोगों के भरोसे को हिला देते हैं, और जब एक बार भरोसा डगमगाता है तो उसके नतीजे बेहद धीमे और इतने गहरे होते हैं कि उन्हें पलटना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इन बाहरी बदलावों के पीछे एक और गहरा दबाव है, जिसकी चर्चा कम होती है, पर जिसके नतीजे बहुत बड़े हैं। यहाँ रहने का खर्च इतनी तेजी से बढ़ा है कि आम लोगों के लिए इसे झेलना मुश्किल हो रहा है, खासकर मकानों का किराया जो आसमान छू रहा है। और जिस शहर की ज्यादातर आबादी प्रवासियों की हो, वहां ये बदलाव पूरे सिस्टम को हिला देता है। रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोग, चाहे वे नौकरी पेशा हों, सर्विस सेक्टर के लोग हों या छोटे कारोबारी,
खर्चों में थोड़ा भी बदलाव उन्हें सबसे पहले प्रभावित करता है। और अब उनका सब्र टूट रहा है। लोग अब सोच समझकर खर्च कर रहे हैं, आगे की योजनाएं बदल रहे हैं, और कुछ तो शहर छोड़ने का मन भी बना चुके हैं। कोई अचानक से खाली नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, जो समय के साथ गहरा घाव देगा। इसी बीच आने वाले सैलानियों का मिजाज भी बदल रहा है। अब दुनिया का टूरिज्म कुछ गिने चुने शहरों तक सीमित नहीं है। एशिया और यूरोप के कई देश अब बजट के अंदर बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं, और साथ ही ऐसी सांस्कृतिक विरासत भी जो नए सैलानियों को भाती है। लोग अब पैसे की कीमत और असली संस्कृति को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और इस होड़ में दुबई अब अकेला राजा नहीं है। उसे एक ऐसी बड़ी और चुनौतीपूर्ण दुनिया से मुकाबला करना पड़ रहा है जहां खुद को अलग साबित करना बेहद मुश्किल है। इसके ऊपर एक कड़वी पर्यावरणीय सच्चाई भी है जिसे तकनीकी रूप से हल नहीं किया जा सकता। भीषण गर्मी अब सिर्फ कुछ महीनों की आफत नहीं रही, बल्कि ये साल के एक बड़े हिस्से में लोगों की जिंदगी तय करती है। उन्हें घरों के अंदर कैद रहने पर मजबूर करती है, बाहरी गतिविधियों को समेट देती है, और ये तय करने लगती है कि सैलानी यहाँ कितने दिन रुकेंगे और निवासी यहाँ कैसे जिएंगे। बदलाव की कोशिशों के बावजूद दूरगामी खतरे अब भी बरकरार हैं। ये चिंता सिर्फ नीति निर्माताओं के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी है, जो ये तय करते हैं कि उन्हें अपना वक्त, पैसा और ताकत कहाँ लगानी है। और जब महंगाई, मुकाबला और मौसम जैसी बुनियादी चुनौतियां एक साथ मिलती हैं, तो तुरंत कोई धमाका नहीं होता। वे एक ऐसा घर्षण पैदा करती हैं जो उस सिस्टम को धीरे धीरे धीमा कर देता है, जो कभी बेरोक टोक रफ्तार पर जिंदा था। पैसे और मौसम के अलावा एक और पहलू है जिसे हमें समझना होगा, जो चुपचाप इस पूरे सिस्टम की बुनियाद तय करता है। वो इंसानी बुनियाद जो इसे थामे हुए है। वो कामगार जो हर स्तर पर इस शहर को बनाने, संभालने और चलाने का काम करते हैं। और अब जैसे जैसे दुनिया जागरूक हो रही है, ये सच्चाई और छिपी नहीं रह सकती। मजदूरों के हालात, लंबे समय की स्थिरता और टिकाऊ विकास पर अब केवल संस्थाएं ही नहीं, बल्कि आम यात्री और निवेशक भी पैनी नजर रख रहे हैं। सिर्फ ऊंची इमारतों से अब छवि नहीं बनती। असल बात यह है कि ये सिस्टम टिकेंगे कैसे। और ठीक इसी वक्त भू राजनीति की एक खतरनाक ताकत पूरी दुनिया को बदल रही है। बरसों तक दुबई को अपनी खुली, आसान और निष्पक्ष छवि का बड़ा फायदा मिला। एक ऐसी जगह जहां बिना किसी रुकावट के दुनिया भर का पैसा और लोग आपस में मिलते थे। लेकिन आज जब दुनिया दो गुटों में बट रही है, इस संतुलन को बनाए रखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कहानियां अब तेजी से बदलती हैं और छोटे जुड़ाव भी भारी पड़ते हैं। किसी गुट की तरफ थोड़ा सा झुकाव भी शहर की छवि बिगाड़ सकता है। ये दबाव कोई शोर मचाकर नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे जमा होता है। और इसी के साथ बरसों से सधा हुआ गणित अब बिगड़ने लगा है। ये पूरी तरह ढह नहीं रहा, बल्कि बेहद जटिल और शर्तों पर टिका होता जा रहा है। निवेशक अब हर खतरे को बारीकी से नाप रहे हैं। निवासी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, और सैलानी भी अब कहीं ज्यादा उम्मीदें रखने लगे हैं। और जब रफ्तार के दम पर दौड़ने वाले इस सिस्टम को कोनों से भी रुकावट मिलने लगे, तो ये बदलाव वाकई डराने वाला हो जाता है। क्योंकि दुबई की इस तरक्की के पीछे सिर्फ सीमेंट की इमारतें नहीं थीं। इसके पीछे था अटूट भरोसा, एक ऐसा साझा विश्वास कि ये विकास कभी नहीं थमेगा। नए मौके हमेशा मिलते रहेंगे, और ये रफ्तार हमेशा यूं ही बनी रहेगी। और जब उस भरोसे में जरा सी भी दरार आती है, तो आंकड़ों में दिखने से पहले ही पूरा सिस्टम बदल जाता है। दुबई कभी सिर्फ इमारतों या सड़कों का जाल नहीं था। वो एक वादा था। वादा कि जहां कभी सिर्फ पाबंदियां थीं, वहां भारी पैसा और बड़ा नजरिया मिलकर कुछ जादू ही खड़ा कर सकते हैं। और बरसों तक वो वादा टिका रहा, जिसे लगातार होते विकास और बिना रुके दौड़ती रफ्तार ने थामे रखा। लेकिन वादों की परीक्षा तब होती है जब हालात पलटने लगते हैं। और आज जो हमारे सामने है, वो कोई अचानक आया भूचाल नहीं, बल्कि एक खामोश बदलाव है। एक ऐसी धीमी शुरुआत जहां महंगाई, मुकाबला, मौसम की मार बदलती छवि और भू राजनीति मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिस पर काबू पाना अब नामुमकिन सा है। पूरा ढांचा अभी चल रहा है, गगनचुंबी इमारतें वैसे ही चमक रही हैं, पैसा भी लगातार आ रहा है। लेकिन कभी बेहद आसान दिखने वाला ये मॉडल अब धुंधला हो रहा है। इसकी जगह अब एक कड़वी हकीकत ले रही है, जहां समझौते करना मजबूरी बन चुका है।
यहाँ हमें और आपको एक बड़ा सवाल पूछना होगा। क्या रफ्तार पर टिका यह सिस्टम इस संकुचित प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित दुनिया में खुद को बचा पाएगा? या फिर ये धीरे धीरे सिर्फ अमीरों का ऐसा अड्डा बन जाएगा जो आम दुनिया की पहुंच और सपनों से कोसों दूर हो? क्योंकि जो हो रहा है वो अंत नहीं है, बल्कि एक बड़ा बदलाव है। और ऐसे बदलाव आसानी से वापस नहीं पलटते। ये धीरे धीरे लोगों के बर्ताव और उम्मीदों को बदलते हैं। और जब तक ये खुलकर सामने आता है, तब तक सब कुछ पूरी तरह बदल चुका होता है। इस सच को समझना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ऊपर से कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं दिखता। न कोई खाली इमारतें हैं, न रुका हुआ काम, और न ही बर्बादी का कोई ऐसा निशान जो किसी बड़े संकट की गवाही दे। सब कुछ चल रहा है, मगर एक बदली हुई खामोश रफ्तार से। और इसी बारीक फर्क के पीछे असली कहानी छिपी है जिसे हम तलाश रहे हैं। क्योंकि दुबई जैसे साम्राज्यों को सिर्फ कंक्रीट से नहीं नापा जाता। वे रफ्तार, भरोसे और इस उम्मीद पर टिके होते हैं कि आने वाला कल हमेशा आज से बेहतर होगा। और जब वो उम्मीद जरा भी कमजोर पड़ती है, तो उसका असर हर कोने में दिखता है। निवेश सोच समझकर होता है और फैलाव पर ब्रेक लग जाते हैं। लोगों का यहाँ रुकना अस्थायी हो जाता है और धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम का वजूद ही बदलने लगता है। ये किसी एक हादसे से नहीं होता, बल्कि पर्दे के पीछे लिए गए हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। यही वजह है कि ये बदलाव बेहद गंभीर है। ये शोर नहीं मचाता, लेकिन नतीजों को पूरी तरह बदल देता है। अब सवाल ये नहीं कि क्या दुबई बचा रहेगा। जवाब है हाँ, बिल्कुल रहेगा। पैसा और बड़ी सोच आज भी हैं। लेकिन असली सवाल जो आप और हम पूछ रहे हैं वो ये है कि इसके बाद कैसा दुबई उभर कर आएगा। क्या ये लंबे समय तक टिकने वाला एक मजबूत सिस्टम बनेगा, या फिर ये मुट्ठी भर लोगों और सिमटते मौकों के सहारे चलने वाला एक संकीर्ण दायरा बनकर रह जाएगा? क्योंकि जिस वादे ने इसे खड़ा किया था, अगर वही सिमटने लगा तो उसका भयानक असर इन ऊंची इमारतों के पार तक महसूस किया जाएगा। और जब तक दुनिया इस कड़वे सच को पूरी तरह समझ पाएगी, तब तक ये खामोश तख्ता पलट पूरा हो चुका होगा।